आजकल आप जिधर भी जाओ उधर सिर्फ क्या ही चर्चे चल रहे हैं, राखी राखी राखी। फाइनली राखी ने रोना धोना छोड़ के डांस वांस करना शुरू कर दिया है और हर जगह हैपनिंग नज़र आती हैं और बोल्ड अंदाज में बहुत कुछ कह डालती हैं। वैसा ही आज इन्होंने कुछ आदिल को कह दिया। खैर इस बात पे बाद में आएंगे, पहले सुनते तो हैं टेली मसाला में क्या चर्चा करने आई राखी सावंत। तो राखी सावंत अपनी ड्रेस दिखा रही हैं, एक स्वीट हार्ट कलेक्शन है लोखंड वाला में। उन्होंने ये ड्रेस उनके लिए डिज़ाइन करी है। बोल रही लैक्मे फैशन वीक चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं, सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, अपनी अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के वॉक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों हमेशा रोती धोती दुखी नज़र आऊँ, तो मैं भी कुछ हॉट एंड हैपनिंग करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ स्वीट हार्ट शॉप जो कि लोखंड वाला में है। मैं वहाँ जाके उनका प्रमोशन करूँगी, उनकी मार्केटिंग करूँगी। इवन उन्होंने जो झूठा सॉन्ग है उसमें भी कई सारे आउटफिट्स बनाए हैं, उन्होंने कई सारे आउटफिट्स दिए हैं जिसको मैंने पहन के उस सॉन्ग में परफॉर्म किया है। आगे टेली मसाला पूछता है तो कैसी चल रही है वगैरह वगैरह। तो राखी सावंत बोलती हैं क्योंकि अभी कई लोग कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं, कई लोग ट्रोल कर रहे हैं राखी सावंत को कि आप ये नहीं पहन सकते हो, ऐसे नहीं रह सकते हो, वैसे नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपने इस्लाम कबूला है, फलाने ढिमकाने, ऐसे कई सारी बातें। तो उस पर राखी सावंत बोलती हैं कि इस्लाम मैंने कबूल किया है, अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है, किसी ने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी। और मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और उन्होंने पाँचों वक्त की कौन कौन सी नमाज़ होती है वो भी बताया। और बोलती मैं वज़ू करती हूँ। तो ये सब मैंने अपनी ख्वाहिश से किया है, अपनी चाहत से किया है, ना कि किसी के दबाव में आके किया है। तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना, जिस दिन ऊपर वाला बोलेगा, मतलब अल्लाह बोलेंगे कि तुम गलत जा रही हो, उस दिन मैं उसको सुधार लूँगी। और मेरी ज़िंदगी में हुआ क्या, जब मैं पूरे 1 साल बुर्का सूट इन सब में नज़र आई तो क्या ही हो गया मेरी ज़िंदगी में। तो अब मैंने सोच लिया है, और सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे मौलाना हैं जो कि उन्हें सपोर्ट करते हैं कि वो जैसे भी रहना चाहें वो रहें। अभी उन्होंने नया नया इस्लाम को भूला है तो उन्हें टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में। उसके बाद फिर से आ जाती है बात आदिल दुर्रानी पे। बोलती हैं कि मेरा दुबई का कब से डांस एकेडमी रुका हुआ था, 1.5 साल हो गया, अब ओपन होगा, अब ओपन होगा, अब ओपन होगा। लेकिन फाइनली जैसे ही आदिल दुर्रानी मेरी लाइफ से जाते हैं, मतलब उन्होंने आदिल दुर्रानी को पहली बात तो पनौती वर्ड से संबोधित किया कि आदिल दुर्रानी मेरे लिए एक पनौती थे। उनके जाते ही मेरे सारे काम होने लगे, इंशाअल्लाह सारे काम होने लगे हैं। ये उनका टोन था बोलने का। और दुबई में उन्होंने अपना एकेडमी खोल लिया और जल्द ही मुंबई में उनकी एकेडमी ओपन हो जाएगी। और जो भी उनकी एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं उनको वो खुद ब्रेक देंगी, क्योंकि लिए वो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसमें वो कई मूवीज़ बना रही, कई सारी वेब सीरीज़ बना रही हैं। कुछ दुबई में बना रही हैं, अबू धाबी में है, कुछ मुंबई में है। तो जो भी उनके एकेडमी से जुड़ेंगे उनको वो बॉलीवुड में डायरेक्ट एंट्री दे देंगी, उनके पास इतना प्रोजेक्ट है। बोलती हैं आदिल दुर्रानी जब से मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी से गए हैं तब से उन्हें बहुत काम मिल रहा है, बहुत सारा काम मिल रहा है बॉलीवुड में। बहुत सारी सीरीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं। मतलब आदिल दुर्रानी के चक्कर में 1.5 साल तो मैं अपनी ज़िंदगी में भूल ही गई कि कोई काम वाम करना है, कुछ करना है, कहीं कमाना है, कुछ करना है। लेकिन जब से गए हैं टचवुड मेरी ज़िंदगी में काम और पैसे की बौछार आ गई है। और एक जाते जाते उन्होंने हिंट भी दे दी, क्या पता कौन सा पैसे वाला आदमी आ जाए मेरी ज़िंदगी में जो मेरे सारे कर्ज़ वर्ज़ और जितने भी डेप्थ हैं वो अदा कर दे। ये क्या कोई नए इंसान की एंट्री का